किसी स्थान पर हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह एक किसान था, लेकिन उसके परिश्रम का प्रतिफल उसे बहुत कम मिला। एक दिन गर्मी के समय के अंत में ब्राह्मण गर्मी से व्याकुल होकर झपकी लेने के लिए एक पेड़ की छाया में लेट गया। अचानक उसने एक बड़े फन वाले सांप को पास ही चींटियों के टीले से रेंगते हुए देखा। इसलिए उसने मन में सोचा, निश्चित रूप से यह खेत का संरक्षक देवता है और मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की है, इसलिए मेरी खेती व्यर्थ है। मैं तुरंत जाऊंगा और इसे अपना सम्मान दूंगा। जब उसने अपना मन बना लिया तो उसने कुछ दूध लिया, उसे एक कटोरे में डाला और चींटी टील के पास गया और जोर से कहा, हे इस क्षेत्र के संरक्षक, इस पूरे समय तक मुझे नहीं पता था कि तुम यहां रहते थे, इसीलिए मैंने अभी तक आपको प्रणाम नहीं किया है। प्रार्थना है मुझे क्षमा करें। और वह दूध रखकर अपने घर चला गया। अगली सुबह उसने आकर देखा और उसे कटोरे में एक सोने की दीनार दिखाई दी और उस समय से हर दिन ऐसा ही होता रहा। उसने सांप को दूध दिया और एक सोने की दीनार पाई। एक दिन ब्राह्मण को गांव जाना था और इसलिए उसने अपने बेटे को दूध चींटी के टीले पर ले जाने का आदेश दिया। बेटे ने दूध लाकर रख दिया और घर वापस चला गया। अगले दिन वह फिर गया और उसे एक दीनार मिला। इसलिए उसने मन में सोचा, यह चींटी का पहाड़ निश्चित रूप से सोने के दीनार से भरा है। मैं सांप को मार डालूंगा और उन सभी को अपने लिए ले लूंगा। इसलिए अगले दिन जब वह सांप को दूध दे रहा था, ब्राह्मण के बेटे ने उसके सिर पर छड़ी से प्रहार किया, लेकिन भाग्य की इच्छा से सांप मौत से बच गया और गुस्से में आकर उसने ब्राह्मण के बेटे को अपने तेज दांतों से काट लिया और वह तुरंत मर गया। उसके लोगों ने खेत से कुछ ही दूरी पर उसकी चिता जलाई और उसे जलाकर राख कर दिया। 2 दिन बाद उसके पिता वापस आए और जब उन्हें अपने बेटे की किस्मत के बारे में पता चला तो उन्होंने दुख व्यक्त किया और शोक मनाया। लेकिन कुछ देर बाद वह दूध का कटोरा लेकर चींटी के टीले के पास गया और ऊंचे स्वर से सांप की स्तुति की। बहुत लंबे समय के बाद सांप प्रकट हुआ, लेकिन केवल अपना सिर चींटी के टीले के द्वार से बाहर निकालकर, और ब्राह्मण से बोला, ये लालच है जो तुम्हें यहां लाता है और तुम्हें अपने बेटे के नुकसान को भी भूला देता है। इस समय से हमारे बीच मित्रता असंभव है। आपके पुत्र ने मुझे युवावस्था में अज्ञानतावश मारा और मैंने उसे काट काट कर मार डाला है। मैं लाठी के प्रहार को कैसे भूल सकता हूं, और आप उसकी हानि के दुख और पीड़ा को कैसे भूल सकते हैं आपके बेटे। इतना कहकर उसने ब्राह्मण को एक बहुमूल्य मोती दिया और गायब हो गया। लेकिन जाने से पहले उसने कहा, अब वापस मत आना। ब्राह्मण ने मोती ले लिया और अपने बेटे की मूर्खता को कोसते हुए घर वापस चला गया। धन्यवाद मित्रों, आपका मेरे इस चैनल पर आने के लिए। मैं आशा करता हूं आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। प्राचीन कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज एक नई कहानी सुने।